ब्रायना वियस्ट की किताब द माउंटेन इज यू पर आधारित। द माउंटेन इज यू अपनी सबसे बड़ी बाधा खुद होते हैं। किताब सारांश हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, जैसे कोई सपना पूरा करना, कोई अच्छी आदत बनाना या अपने करियर में आगे बढ़ना, तो कोई ना कोई चीज आपको बार बार रोक देती है। और ज्यादातर बार वो चीज कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इस गहरे सच को सामने लाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। किताब का नाम है द माउंटेन इज यू। लेखिका है ब्रायना वियस्ट। यह किताब आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ अवेयरनेस के क्षेत्र में एक गहरा योगदान देती है। यह हमें बताती है कि सेल्फ साबोटेज यानी खुद को ही नीचे खींचने की आदत कैसे हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन सकती है और कैसे हम इस भीतर के पहाड़ को फतह कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस किताब के विचारों को विस्तार से समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम खुद को ही बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भाग 1, सेल्फ सबोटेज क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेल्फ सबोटेज असल में होता क्या है। सेल्फ सबोटेज का मतलब होता है ऐसे विचार, आदतें या व्यवहार जो हमारी तरक्की में रुकावट बनते हैं और जिन्हें हम खुद ही बार बार दोहराते हैं, अक्सर अनजाने में। जैसे बार बार प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालना, डर की वजह से नए मौके न लेना, खुद को ये कहकर रोकना कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बने रहना। अब सवाल है, हम ऐसा करते क्यों हैं? ब्रायना वियस्ट के अनुसार सेल्फ साबोटेज कोई कमजोरी या आलस नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस और अनमेट नीड्स का संकेत है। हमारा दिमाग सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जब भी कोई बदलाव या खतरा दिखता है तो वो हमें पुराने रास्ते पर वापस खींचता है। यानी हम खुद को नुकसान इसीलिए पहुंचाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं कोई डर या असुरक्षा छिपी होती है जिसे हमने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। भाग 2, खुद के खिलाफ कैसे काम करता है हमारा दिमाग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारी रोज की आदतों, फैसलों और सोच को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। कई बार बचपन में या किसी पुराने अनुभव में हमें चोट लगती है जिससे हमारे अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा, जो रिस्क लेता है वो गिरता है। ये बिलीफ्स धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और फिर जब हम कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो हमारा अवचेतन दिमाग कहता है, रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वियस्ट कहती है कि जब तक हम इन सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स को नहीं समझते, तब तक हम बार बार उसी पैटर्न में फंसते रहेंगे। इसलिए पहला कदम है खुद को पहचानना और अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती देना। भाग 3, पेन और रेजिस्टेंस दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। किताब की एक गहरी बात यह है कि हमारे अंदर जो दर्द है, जो डर है, जो बेचैनी है, वो सब हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वे संकेत हैं कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार प्यार में धोखा खाता है तो शायद उसके अंदर वर्थलेसनेस की भावना छिपी हो। अगर कोई हर बार नौकरी छोड़ देता है तो शायद कमिटमेंट का डर हो। अगर कोई अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता तो शायद आत्मसम्मान की कमी हो। इन संकेतों को दबाने के बजाय हमें उन्हें समझने और सुनने की जरूरत है, क्योंकि जहां दर्द है वहीं सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। भाग 4, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की कला, इस किताब का एक मजबूत स्तंभ है। वियस्ट कहती है कि जब हम अपने इमोशंस को जज करना बंद कर देते हैं और उन्हें क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं, तब हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आपका गुस्सा, आपकी उदासी, आपकी घबराहट, ये सब आपके अंदर के अनमेट नीड्स की आवाजें हैं। इन्हें समझो, स्वीकारो और फिर धीरे धीरे बदलो। भाग 5, आप ही वो पहाड़ हैं। किताब का शीर्षक खुद एक गहरी उपमा, मेटाफोर। द माउंटेन इज यू, यानी वो पहाड़
जो आपको पार करना है, आप ही हैं। यह बताता है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती खुद को बदलना है, क्योंकि वो खुद के पुराने वर्जन को छोड़ना मुश्किल है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना है। असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है। वियस कहती हैं कि जब तक हम खुद को इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं करते, तब तक आउटर सक्सेस एक भ्रम रहेगा। हमें उस व्यक्ति में बदलना होगा जो अपने सपनों को संभाल सके, ना कि सिर्फ उसे पाने की चाह रखे। भाग 6, प्रैक्टिकल स्टेप्स, खुद को बदलने का रास्ता। अब सवाल आता है, इस सब के बाद हम क्या करें? कैसे खुद को इस इनर माउंटेन से मुक्त करें? ब्रायना वियास्ट कुछ व्यावहारिक कदम सुझाती है। 1. अपनी पैटर्न्स को पहचानो। अपने व्यवहार, सोच और आदतों को ऑब्जर्व करो। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, उसे नोट करो। 2. ट्रिगर्स को समझो। कब आप इमोशनल हो जाते हैं? कौन सी बातें या लोग आपकी पीस को बिगाड़ते हैं? उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। 3. जर्नल लिखो। अपने इमोशंस और विचारों को रोज लिखना आपको क्लैरिटी देगा। 4. अपने इनर चाइल्ड से जुड़ो। अपने बचपन के अनुभवों पर ध्यान दो। कौन सी बातें अब तक असर डाल रही हैं? 5. रूटीन बनाओ। सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड दिनचर्या आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकती है। 6. खुद से प्यार करो। सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया और समझ रखना हीलिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। भाग 7, बदलाव एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। ब्रायना वियस्ट बार बार कहती है, बदलाव कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो धैर्य, जागरूकता और अभ्यास मांगती है। आप बार बार गिरेंगे, पर हर बार जब आप उठते हैं, तो आप खुद के पुराने वर्जन से थोड़ा और ऊपर उठ जाते हैं। यही असली माउंटेन क्लाइंबिंग। समापन विचार, कंक्लूजन। द माउंटेन इज यू एक ऐसी किताब है जो न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि खुद को समझने का एक रास्ता भी दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी सबसे बड़ी बाधा है, और यही सबसे बड़ी शक्ति भी है। वो जो दर्द है, वो दिशा दिखाने वाला संकेत है। असली सफलता तब आती है जब हम खुद को बदलने का साहस करते हैं। अंत में एक लाइन जो इस किताब का सार है, आप न तो अपने अतीत है, नहीं अपनी आदतें। आप वो हैं जो आप बनने का चुनाव करते हैं। किताब द माउंटेन इज यू, लेखिका ब्रायना वियस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अपने ही डर या आदतों को अपनी तरक्की में रुकावट बनते देखा है?